हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीपीसीएस करंट अफेयर के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक वर्ष के समसामयिक घटना चक्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 में जो 14 मई को होने वाला है, उस एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जो विगत एक वर्ष की घटनाओं पर आधारित होते हैं। इन 30 में से लगभग 20 से 25 प्रश्न वो होते हैं जो पिछली 6 माह की घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो पहले हम उन 6 महीने की करंट अफेयर को कवर करेंगे, जहां से 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बचे कुछ जो 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं वो पर बीती हुई जो पिछली 6 महीने की घटना होती है उन पर आधारित तो होते हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मार्केट में एक नई बुक आई है, उसी का मैं यहाँ पर आपके सामने जो कंपाइलेशन है वो लेकर आया हूँ 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे समसामयिक की घटना चक्र, वार्षिकी पुनरावलोकन होगा, इसमें एक वर्ष की घटनाएं होंगी। इस बुक में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी होगी। करंट अफेयर एक वर्ष का होगा, इसमें बजट भी होगा और जो G20 की जो बैठक हुई उत्तर प्रदेश में वो सारी होंगी। तो इन सभी प्रश्नों को मिलाकर आज की वीडियो होने वाली। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर हम इन सभी वीडियो के PDF आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच, वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन आने चालू हो चुके हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रांड एम्बेसडर जनपद, यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर जनपद किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका सिद्धांत ये कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं और जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की जो कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों और देशों के साथ लगे हुए, तो उनकी संख्या आपको याद रखनी है, 34 हो जाएगी। और इन 34 में से आपको ये याद रखना है कि कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो भारत नेपाल के साथ लगते हैं और कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगते हैं। टोटल याद रखेंगे 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और एक देश जिसका नाम है नेपाल, इसके साथ सीमा साझा करता है। तो आप याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर जारी करने वाला जनपद कौन सा है, तो आप याद रखेंगे उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर जनपद जारी किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंडिया फ्रूट एक्सपो, यहाँ से देखिए क्या प्रश्न बनेगा। इंडिया फ्रूट एक्सपो से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से 3 से 4 नवंबर 2022 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया गया। आपसे पूछ सकता है कि इंडिया फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। ठीक है, इंडिया फ्रूट एक्सपो के पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों में 100 से अधिक व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। इंडिया फूड प्रोसेसिंग मशीन तथा फूड प्रोसेसिंग तकनीकी का यह देश में सबसे बड़ा एक्सपो है। आपसे पूछ सकता है कि इंडिया फ्रूट एक्सपो का सबसे बड़ा जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन से क्या प्रश्न बन सकता है। आप सभी को पता है कि डॉल्फिन भारत का क्या है, जलीय जीव है। ये गंगा नदी में पाया जाता है। प्रदूषण के कारण ये गंगा नदी में दिन ब दिन कम हो रहा है। वर्तमान में नए आंकड़े हैं तो गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या आपसे पूछ सकता है, तो लगभग 600 के आसपास बताई गई है कि लगभग 600 डॉल्फिन होने का अनुमान हो सकता है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रॉक पेंटिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा कि आगरा के फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों में बने भित्ति चित्रों को नए साल 2023 में नई पहचान मिलने जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने फतेहपुर सीकरी के 4 गांव की पहाड़ियों में बनी रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने की तैयारी कर ली है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में रॉक पेंटिंग की खोज कहाँ पर की गई है, तो दोस्त याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में की गई है और ये 4 गाँव की सीमा पर बनी हुई है। अब वो 4 गाँव कौन कौन से, आपको ये गाँव के नाम याद रखने होंगे। पहला गाँव आपका रसूलपुर, दूसरा पतशाल, तीसरा जाजोली और चौथा आपका डमन दपुरा। ये 4 गांव आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये बदराली की लाल पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की 4 गांव की इन पेंटिंग में लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है, पूछ सकता है किस प्रकार का रंग थे, तो लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया है। इनकी जो खोज की गई थी, इन पर जो शोध किया गया था वो 1959 में पहली बार किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला होम स्टे, आपको याद रखना है कि प्रदेश का पहला होम स्टे कहाँ पर खोला गया है, तो थारू संस्कृति की तरफ पर बहराइच में, याद रखेंगे बहराइच के बदिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जा रहा है। अब इस होम स्टे में
फूस की झोंपड़ी के पर्यटनों को थारू संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पर्यटन थारू नृत्य एवं भोजन का स्वाद लेंगे, साथ ही साथ महिलाओं के बने हुए उत्पादन को भी खरीद सकेंगे। तो आपको याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला होम स्टे कहाँ पर खोला गया है? बहराइच में खोला गया है। बहराइच के कौन से गांव में? तो गांव का नाम याद रखेंगे, वर्दिया गांव में ये पहला खोला गया है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष इथेनॉल उत्पादक राज्य। तो दोस्तों याद रखेंगे, इथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। देखिए, पहले वर्ष 2022 में 2 अरब लीटर प्रति वर्ष इथेनॉल उत्पादन क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले ये कितना था? तो आप याद रखेंगे, अब यहाँ पर ये 2 अरब लीटर प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग ये उत्पादन कर रहा है। जो पहले ये 240 मिलियन करता था, आज 2 अरब कर रहा है, अर्थात 8 गुना एक्स्ट्रा कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि इथेनॉल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी, अगला प्रश्न है कि अमरगढ़ महोत्सव, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, याद रखेंगे कौन से में? सिद्धार्थ नगर सहित पूर्वांचल के सबसे बड़े गौरव अमरगढ़ शहीद स्थल पर 6 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन 26 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। 26 नवंबर 1958 को अंग्रेजों क्रांतिकारियों के बीच प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें 80 शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ पर अमरगढ़ में यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, उस महोत्सव का नाम है अमरगढ़ महोत्सव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गए। कई सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि 54 टाइगर रिजर्व हो गए। तो दोस्तों अभी भी 53 टाइगर रिजर्व है। 53वां कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो आपके किस जिले में बना है? चित्रकूट जिले में बना है, ठीक है। चित्रकूट में, रानीपुर में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद चौथा टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हुए? 4 टाइगर रिजर्व हुए। पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पीलीभीत में, तीसरा अमनगढ़ और चौथा हो जाएगा आपका चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व 529 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये आप याद रखेंगे इसका पूरा वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि बाघों की जनगणना 2018 में हुई थी, जिसके अनुसार देश में 2667 बाघ हैं। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में टाइगरों की जो संख्या निकल कर आई है, जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में जारी की है, 3167 बताई गई है, ठीक है। कुल कितने टाइगर हैं? तो 3167 टाइगरों की बात की गई है। आगे हम देखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर और चित्रीदार, इन सभी का यहाँ पर पाया जाना अनिवार्य है। तो आप याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाल ही में भारत का पहला, याद रखेंगे, भारत का पहला डेटा सेंटर खोला गया है। याद रखेंगे, भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में। इसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में 7 और डेटा सेंटर खोले जाने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में नए डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में खुले डेटा सेंटर की क्षमता को कम करने के लिए अन्य सेंटर खोले जाएंगे। इन सभी डेटा सेंटरों के लिए भूमि अनुदान की व्यवस्था की गई है। डीएल फील्ड की सप्लाई में एक फीडल की सप्लाई का खर्च खुद वहन करेगा। तो आप याद रखेंगे, इस प्रश्न से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में डेटा सेंटर कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में खोला गया है पहला डेटा सेंटर। 7 और उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया है? तो याद रखेंगे, ये नोएडा में खोला गया है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत हस्तशिल्प महोत्सव। तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के उद्यान में 30 नवंबर 2022 के मध्य ये किया गया। ये 15 दिवसीय कार्यक्रम था, ठीक है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ठीक। 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, आइए एक एक फैक्ट को समझते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। पहला फैक्ट है कि देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में गंगा सहित सभी नदियों की निगरानी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका, उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति वे फल जिन पर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट परमिट को समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो वो फल आपका एक तो आंवला और दूसरा आपका चिरौंजी, इन दोनों को प्रोजेक्ट परमिट के अकॉर्डिंग इनको समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है,
है 2022 का, तो वो आपके क्षमा शर्मा आगरा की हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में त्रिपुरा में नील रहित शैवालों की नई प्रजाति की खोज की है, तो वो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आप याद रखेंगे बनारस विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का नगर निगम जिसने हाल ही में PPP यानी ट्रिपल P मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, तो वो आपका लखनऊ नगर निगम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो वेटनरी यूनिवर्सिटी आपकी गोरखपुर में खोली जाएगी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, उत्तर प्रदेश वह शहर जिसको हाल ही में राज्य का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया गया है, वो आपका नोएडा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके शोधकर्ताओं ने पित्ताशय के कैंसर के लिए जिम्मेदार 2 म्यूटेशन की पहचान की है, तो वो आप याद रखेंगे BHU हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वह शहर जहां से हाल ही में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो ये दोस्तों आपका वाराणसी से किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कि उत्तर प्रदेश का वह मंडल जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नदी अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है, तो वो दोस्तों आपका मुरादाबाद मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार कौन हैं, तो अवनीश अवस्थी वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि वह ऐप जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लॉन्च किया है, तो वह दोस्त आपका वाल पिटारा ऐप। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्त आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में किस देश की तर्ज पर स्वच्छता पाठशाला लगाने का निर्णय लिया है, तो दोस्तों जापान की तर्ज पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे के सारे वो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के किस जिले में गिद्ध पक्षी रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे मिर्जापुर में गिद्ध पक्षी रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सौर संयंत्र यानी ओरेया के डिबियापुर में विद्युत शुरू किया गया है, तो ये 15 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए सौर संयंत्र कहाँ पर गए, तो ये दोस्तों ओरेया में खोला गया डिबियापुर में। अगला क्वेश्चन कि सरयू नदी राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सरयू नहर परियोजना 9 जिलों के कितने नदियों को जोड़ेगी, तो याद रखें दोस्तों ये 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ेगी, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी शामिल होंगी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला रखी, तो 18 दिसंबर 2021 को जारी की थी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के शहर से। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड प्रथम में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो ये दोस्तों 11 अप्रैल 2024 तक के लिए लक्ष्य शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा सूचकांक में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों 13वें स्थान पर है 41.0 स्कोर के साथ। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा सूचकांक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये दोस्तों नीति आयोग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र मेड टैंक का उद्घाटन किया गया है, तो ये 18 दिसंबर 2021 को नोएडा में किया गया। याद रखेंगे मेड टैंक का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 14 सराय गांव जिला लखनऊ से प्रारंभ होता है, जबकि यह समाप्त कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो 14 सराय गांव से प्रारंभ होता है और ये समाप्त कहाँ होता है, तो हैदरिया गांव में गाजियाबाद तक ये जाता है, वो गाजीपुर तक जाता है। अगला प्रश्न है वह कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के चयनित जिले, तो याद रखें दोस्तों बहराइच 10वें स्थान पर, गाजियाबाद 16वां और चंदौली 17 और सोनभद्र 22वें स्थान पर था। तो आप याद रखेंगे ये 4 जनपद हो जाएंगे। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौशल लिटरेचर फेस्टिवल, दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा 4 से 6 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय उत्सव कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
पर्सपेक्टिव कल्चरल फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित फेस्टिवल की थीम का पहला जो संस्करण हुआ उसकी थीम रखी है सेलिब्रेटिंग अवध। याद रखेंगे इस फेस्टिवल की थीम क्या है, तो सेलिब्रेटिंग अवध कौशल लिटरेचर फेस्टिवल की थीम आपको याद रखनी है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के बीच कि जेल प्रीमियम लीग अर्थात वो क्रिकेट मैच जो जेल में खेला गया था, तो ऐसा मैच कहाँ खेला गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में खेला गया था, चौधरी चरण सिंह कारागार में खेला गया था। ठीक है, ये जेल अधिकारियों के द्वारा जेल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 84 लीग मैच हुए थे और फाइनल जो मैच हुआ था वो फरवरी 2023 के फाइनल सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले खेले गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जेल प्रीमियर लीग कहाँ पर खेला गया, तो चौधरी चरण सिंह कारागार मेरठ में ये खेला गया था। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों में खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए काफ़ी बजट दिया है। स्पोर्ट्स सिटी के लिए ज़मीन का चयन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किया जाएगा। गोरखपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सिटी को 200 एकड़ में बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन से को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया, 2041 तक का रखा गया है। यह भारत का इस तरह का पहला पर्यटन स्थल होगा जहां पर बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो मथुरा एवं वृंदावन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरीके से सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच उमा सिंह। देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की निवासी उमा सिंह ने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी को साइकिल से फतह कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में साइकिल से फतह करने वाली माउंट फ्रेंडशिप चोटी को किसने किया है, तो याद रखेंगे नाम उनका उमा सिंह। उनका कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है आपके गोरखपुर जनपद की। उमा सिंह साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप की चोटी फतह करने वाली पर्वतारोही बन गई है। इसके लिए मनाली में वह 2 नवंबर 2022 को लुधियाना की कंपनी जी बाइक ने उमा भारती को माउंटेन टेरेन बाइक भेंट की थी। तो ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे उमा सिंह गोरखपुर आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज शिखर सम्मेलन 2022 ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 11 से 12 नवंबर के बीच किया गया है। इसका उद्घाटन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज शिखर सम्मेलन 2022 के द्वारा किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, याद रखेंगे इस सम्मेलन के तहत अंतरदेशीय जल मार्गों को परिवहन एक टिकाऊ लागत प्रभावी एवं परेशानी मुक्त साधन बनाने के लिए कदम उठाया गया है। वर्तमान में भारत में बंदरगाह नौवहन जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह कार्य किया है। तो आप याद रखेंगे ये कार्य कहाँ पर किया गया, वाराणसी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि गंगा वाटर रैली। गंगा नदी में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा वाटर रैली का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रयागराज से शुरू होने वाली गंगा वाटर रैली वर्ष 2022 में कानपुर से प्रयागराज तक आयोजित की गई थी। यह रैली कानपुर में गंगा बैराज से प्रयागराज के रसूलाबाद घाट तक मध्य आयोजित की गई थी। गंगा वाटर रैली को कानपुर से प्रयागराज पहुँचने में 12 घंटे का समय लगता है। इसके सर्वेक्षण के लिए एक सर्वे दल कानपुर से प्रयागराज भेजा गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों जैसे गंगा का वेग, मोबाइल नेटवर्क, पुलिस वायरलेस नेटवर्क आदि का अध्ययन किया गया था। गंगा वाटर रैली कानपुर से चलकर प्रथम पड़ाव के उन्नाव के बक्सर घाट, दूसरे पड़ाव में रायबरेली तथा तीसरे घाट में प्रतापगढ़ का कलाकालक घाट, चौथे पड़ाव में संगेश्वरपुर का, 5वां पड़ाव रसूलाबाद। तो इस प्रकार आप पड़ाव याद रखेंगे कौन कौन से पड़ाव पड़े। गंगा घाट रैली परियोजना ये कहाँ से प्रारंभ हुई, तो कानपुर से और प्रयागराज तक ये चलकर जाती है। आगे बढ़ेंगे, पहला ईटराइज स्टेशन याद रखेंगे, पहला ईटराइज स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का पहला ईटराइज स्टेशन बन गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसका प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रयागराज जंक्शन को प्रमाण पत्र 6 नवंबर 2022 को 2024 तक के लिए दिया गया है। ठीक है, 6 नवंबर 2024 तक के लिए मान्यता दी गई है किसकी, ईटराइज स्टेशन के रूप में। अगला क्वेश्चन आप यहीं से बन सकता है, देखिए कि मानक खाद्य भंडार एवं स्वच्छता अभ्यासों का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को
FSSAI प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल रेलवे देश का पहला ईट राइट स्टेशन बना था। और आप याद रखें एक हमारा कौन सा बना है, प्रयागराज जंक्शन को भी ये कार्य दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है रिवर क्रूज यात्रा उत्तर प्रदेश के काशी से 10 नवंबर 2023 को दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा के अंतर्गत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का सफर 52 दिनों में पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन वाराणसी के रविदास घाट से किया गया था। तो याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये दोस्तों वाराणसी से चालू हुई थी। और ये कहाँ तक के लिए चली है, तो वाराणसी से कहाँ, डिब्रूगढ़ आसाम के लिए। कितने दिनों का ये यात्रा था, तो 52 दिनों की यात्रा थी। इसका जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने किया था। और किस घाट से किया था, तो रविदास घाट से किया था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप सभी के भी। अगला प्रश्न है हस्तिनापुर अभ्यारण्य का नया नक्शा। हस्तिनापुर में वन विभाग ने भी 2073 वर्ग किलोमीटर में फैले हस्तिनापुर अभ्यारण्य का नया नक्शा तैयार किया है। नए परिसीमन के बाद अभ्यारण्य का भूभाग पहले से आधा करीब 1095 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इस अभ्यारण्य से हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ के 15 गांव बाहर कर दिए गए हैं। आप याद रखेंगे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में कौन से अभ्यारण्य का नया नक्शा जारी हुआ है, तो वो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लखपत दीदी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लखपत कार्यक्रम चालू है। देखिए लखपत दीदी उत्तराखंड ने चालू किया है और लखपत महिला, यहाँ पर लखपत महिला कार्यक्रम है, सॉरी मिस्टेक होगी। ठीक है, याद रखेंगे लखपत महिला उत्तर प्रदेश सरकार ने और लखपत दीदी उत्तराखंड सरकार ने चालू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरू आते 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपत बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 11 जिलों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जाएंगे। ठीक, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी तरफ बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि पहला फैक्ट आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये दोस्तों लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति की संस्कृति के अनुसार पहला होम स्टे बनाया गया है, तो दोस्तों बहराइच वारदिया गाँव में बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र को कब तक कार्बन न्यूट्रिक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है, तो वर्ष 2041 तक बनाने की घोषणा की है। ये रैपिड फायर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नमो 1 का लोकार्पण हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों कानपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक चाइल्ड रोबोट तैयार किया गया है, IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्खनन के दौरान दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये दोस्तों आपके चित्रकूट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे चित्रकूट से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये दोस्तों सिद्धार्थ नगर में किया गया अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन। अगला विश्व की सबसे लंबी ससनवी कविता लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कवि किस राज्य के हैं, तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं जिनका नाम है तौकीन जेदी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लखपत महिला कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखें दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। लखपत महिला की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और लखपत दीदी की बात की जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल बेरोजगारी दर कितनी है, तो याद रखेंगे 4.2% बेरोजगारी दर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो दोस्तों आप याद रखेंगे वाराणसी में कार्य किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, ये दोस्तों आपका लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है देश में गन्ना उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर होंगे, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच तकनीकी महोत्सव आविष्कार 2022। अब देखिए इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 4 दिवसीय तकनीकी महोत्सव का आविष्कार किया गया 2022 में। ठीक है, आपसे याद पूछ सकता है कि तकनीकी महोत्सव 2022 का आविष्कार कहाँ पर किया गया, तो ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ये कार्यक्रम किया गया था।
आइए यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इस तकनीकी में शामिल बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र डेनिस थॉमसन को मिस्टर आविष्कार की उपाधि दी गई तथा बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा मानसी सिंह को मिस आविष्कार की उपाधि दी गई। तो इन दोनों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। व्यक्ति का नाम याद रखेंगे डेनिस थॉमस और महिला का नाम याद रखेंगे, ठीक है, मानसी सिंह को। इन दोनों को मिस्टर आविष्कार और मिस आविष्कार का आविष्कार खिताब दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 41वां रामायण मेला। तो दोस्तों देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 27 नवंबर 2030 से 30 नवंबर 2022 तक 4 दिवसीय रामायण मेले का आयोजन किया गया। आपसे प्रश्न बन सकता है कि रामायण मेला हाल ही में कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों 41वां रामायण मेला अयोध्या में चालू किया गया था। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि अयोध्या में आयोजित रामायण मेला प्रत्येक वर्ष राम विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है अयोध्या में आयोजित 41वें रामायण मेले के दूसरे दिन राम विवाह कार्यक्रम को राम बारात, आगमन, पावन पूजन, रस्म, भाईचारा, अग्नि का फेरा और वर वधू का ऋषियों द्वारा आशीर्वाद, ये सारे कार्य आपके किए गए थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों एक और रैपिड फायर लगाते हैं। एक प्रश्न आप सभी के बीच कि वह राज्य जिसने हाल ही में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। याद रखेंगे जल शुल्क नियमावली 2022। वह देश का कौन सा राज्य जिसने हाल ही में राज्य में जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर जैन मैनुअल 2022 लागू किया है। तो वो राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में जमीन की खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी सूर्य भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है, वो है आपका हमीरपुर उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो वह पंचामृत योजना। याद रखेंगे गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जहां हाल ही में राज्य के पहले टेबल टॉप एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखेंगे वो आपका चित्रकूट। अगला प्रश्न आपसे भी उत्तर प्रदेश वह फर्ज जिसकी हाल ही में 11 साल के औसत पर इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी की गई। तो वो आपका दोस्तों लखनऊ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लोक कलाकारों और स्थानीय व्यंजकों को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने किस नाम से सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वो आपका दोस्तों रेडियो जय घोष। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है तो विश्व का पहला भागीदार देश कौन सा बना है। तो दोस्तों याद रखेंगे सिंगापुर बना है और इसकी जो मीटिंग हुई थी वो दोस्तों लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार ने डिजिटल कुल म्यूजिकल बनाने का निर्णय लिया है। तो वो है दोस्तों आपका प्रयागराज। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार और भी फैक्ट आपको आगे देखने को मिले। अगला प्रश्न आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में राज्य सरकार ने नर पक्षी विवाह बनाने का मसौदा तैयार किया है। तो वो दोस्तों करछना प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर करछना प्रयागराज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिकल वाहनों की संख्या किस राज्य में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद की विशालकाय प्रतिमा स्थापित हो रही है। तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये कानपुर में किया गया है स्वनिधि महोत्सव। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इनको रट के जाना होगा। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हिरासत में हुई मौतों के संदर्भ में पहला स्थान कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है जहाँ हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें की गई हैं। या मौतें हिरासत में होगी, नहीं होगी तो उनको एनकाउंटर के द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक तहसील एक उत्पादन योजना आरंभ करने वाला राज्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इस प्रकार के कई सारे प्रश्न बनते हैं कि एक जिला एक उत्पादन, एक जिला एक स्पोर्ट, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, उसी तर्ज पर एक तहसील एक उत्पादन योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी इसी बीच डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 जिलों को किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में खोला जा रहा है। इससे पहले मैं इन सभी के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अगला प्रश्न चौथा उत्तर प्रदेश में कहां पर रामायण मेले का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये अयोध्या में किया गया है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व
ये आपका चौथा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण और विमोचन किया है? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 7वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न है कि माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाले पहले पर्वतारोही उमा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखपुर जिले से संबंधित हैं। ठीक है, कौन बात हो रही है? उमा सिंह की। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों के मध्य गंगा वाटर सैली का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर से प्रयागराज के बीच किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला ई ट्रैज स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज जंक्शन को दिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा तकनीकी महोत्सव का 2022 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MNMIT प्रयागराज के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्टेट सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2022 में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ जिला है। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में RDSO द्वारा अंतर्राज्यीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कौन सी सिंचाई योजना शुरू की है? तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेत तालाब योजना शुरू की है। ठीक है, किसके लिए? किसानों के लिए, सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की निगरानी करने हेतु तो कौन सा GIS पोर्टल बनाने की स्वीकृति दी गई है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सृष्टि 2.0 पोर्टल। इसी क्रम में 18वां प्रश्न है कि 37वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर सिंह राणा ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश 20वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 23वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। तो ये कुछ MCQ थे दोस्तों। आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि अक्टूबर 2022 में सतलज जल निगम ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा को चालू करने की घोषणा की है? तो वो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हैपकिड संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो है मनीष सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कितने लाख द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्तों 15.756 लाख द्वीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां स्थित बांके बिहारी मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो वो दोस्तों आपका मथुरा जनपद। अगला प्रश्न है कि देश का वह राज्य जिसने हाल ही में अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स स्टॉक फोर्स का गठन किया है? तो वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य सरकार ने वाराणसी की तर्ज पर क्रूज सेवाएं तथा जल मार्ग में यातायात करने का निर्णय लिया है? तो वो दोस्तों आपका प्रयागराज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह विश्वविद्यालय जहां हाल ही में नेक की सर्वोच्च A++ ग्रेड प्रणाली शुरू की गई, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में त्रिपुरा में नील नरेश शैवाल की खोज की है? तो वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट सिस्टम विकसित किया है? तो वह दोस्तों आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित समय में जनता की शिकायत को दूर करने हेतु लॉन्च किया गया है? तो कंप्लेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार बाजरा उत्पादक में देश में दूसरा स्थान किसका है? तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फ्लेटेक फैक्ट्री परिषद का शिलान्यास कहाँ पर किया? तो ये दोस्तों आपका आगरा में किया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस जिले में मेगावाट के 33 सोलर संयंत्र से बिजली उत्पन्न की जाएगी? तो वह दोस्तों आपका औरैया
जिला। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 विषय क्या था? तो पोषक और आजीविका के लिए डेयरी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में 4 बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी, तो वो उनमें से कौन कौन से स्थान है? एक आपका मिर्जापुर, बुलंदशहर, बदायूं और हापुड़। इन 4 शहरों में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा की गई है नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डाटा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार व्यूनोव एफोटेक की MOU नवंबर 2022 में किया जाएगा। तो केवल आप इतना याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डाटा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को बिहार में शामिल किया जा रहा है? तो 15 गांवों को बिहार राज्य में शामिल किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? तो दोस्तों विद्युत सखी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सभी राजस्व ग्रामों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 के तहत जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य रखा गया शुद्ध जल पहुंचाने का 2024 को रखा गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक निर्मित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, गोमती शौर्य से नाम आ रहा है लखनऊ। ठीक है, गोमती नदी लखनऊ में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश स्थित किस नदी पर NCC द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई? तो ये दोस्तों यमुना नदी पर की गई है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा? तो ये दोस्तों नोएडा में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मैडम तुषाद्र संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो ये दोस्तों नोएडा में की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नेपाल की विमानन कंपनी बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से जनकपुर के बीच उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों अयोध्या के बीच। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा में किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर दायरे में जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो वो हो जाएगी गंगा नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 मई 2022 को शुरू पानी नहीं केवल स्तनपान कार्यक्रम चालू किया गया, तो ये 30 जून 2022 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि एरोट्रोपोलिस सिटी के रूप में विकसित किया जाने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों कानपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में पेटीएम के नए CEO विजय रेखा शर्मा नियुक्त हुए हैं। पेटीएम का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका नोएडा में स्थित है। याद रखेंगे पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों अलीगढ़ में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे हुए, यह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में नेपाल में गैंडे शामिल किए जाएंगे? तो ये दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व में गैंडे शामिल किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोपवे की सेवाएं शुरू की गई हैं? तो ये दोस्तों वाराणसी में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर वाराणसी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है, वेस्टर जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा अभियान शुरू करने जा रही है? तो मिशन 0 शुरू करने जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन की 42वीं बैठक में हिंडन नदी के लिए 135 MLDSTP परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे सहारनपुर जिले में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयुष पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये दोस्तों लखनऊ में की जाएगी। अगला प्रश्न, गीतांजलि फ्री को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो याद रखें दोस्तों गीतांजलि फ्री जो है ना, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों आगरा और मथुरा के मध्य ये शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा? तो ये दोस्तों वाराणसी में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश में पहला गोरैया गृह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों गोरखपुर में किया जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिट फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये 13 जनपदों में सिट फॉरेस्ट जिलों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो दिल्ली और मेरठ के मध्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन से शहरों में सबसे पहला 5G सेवा शुरू की गई थी? तो ये लखनऊ और वाराणसी में की जाएगी। अगला प्रश्न है जीएसटी पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये दोस्तों दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों की गोद लेने के निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक टोटल की व्यवस्था। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में बिजली शिकायत निस्तारण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये दोस्तों संभव पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है ब्राजील ओलंपिक के मुख्य वर्ग में गोरखपुर की बैडमिंटन, अब आगे बढ़ेंगे, बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर क्षेत्रीय खम्बेतन के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया? तो ये दोस्तों आपका लखनऊ शहर में मनाया गया। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी में ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र वाराणसी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण करने के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिले में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी जिले में। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय टूर और ऑपरेटर्स कौन सा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 35वां सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश की पहली वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का गठन किया है? तो जी हाँ दोस्तों, जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें ओबीसी आरक्षण का जो गठन किया गया है वो किस व्यक्ति की अध्यक्षता में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकाय में शुरू किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 762 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 762 में। तो ऐसे प्रश्न आपको याद रखने होंगे, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे के किस खंड को सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाजियाबाद खंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाराणसी कैंट को। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा और लगातार ये रिपीटेड होता रहेगा। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एमवी गंगा विलास रिवर फ्रंट की यात्रा शुरू कितने किलोमीटर की है? तो एमवी गंगा विलास रिवर फ्रंट की जो यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है, ये आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये 3200 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में साबरमती के तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अयोध्या में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खुलने के लिए कितनी जमीन होना अनिवार्य आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3000 वर्ग मीटर होना अनिवार्य होगी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे कराया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य की तर्ज पर। अगला प्रश्न आप सभी के अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाए जाने वाला सफ़ेद गिद्ध पाया जाता है? तो जो सफ़ेद गिद्ध पाया जाता है वो कौन से स्थान पर पाया जा रहा है? तो वो दोस्तों कानपुर में पाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वें को उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के कितने अति संवेदनशील जिले में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित की जा रही है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर की जा रही है 27 जिलों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। 17वां प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिला जेल को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है?
तो दोस्तों याद रखेंगे 5 स्टार रेटिंग किस जिले को प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुलंदशहर और फर्रुखाबाद दोनों ही जेल को ये प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झांसी जिले में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को 26वें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित कर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महोबा जिले को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किन रेलवे मंडलों के स्टेशनों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रयागराज जंक्शन, झांसी मंडल और आगरा मंडल, इन तीनों ही मंडलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस चल रही है आपकी टेस्ट सीरीज की, इनको भी आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी प्रकार की कोई अगर समस्या तो कमेंट करके आप अवश्य पूछिए, आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। आज की वीडियो कितने लगते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।